देवमोहन साहब, आपके पास ही आना चाहूंगा। मिडिल क्लास, रोज नया नया मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक ऑडियो बातचीत में ये कहा है कि हार रहे हैं, कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। रोज नया नया मुद्दा लेके आते हैं। आज आप मिडिल क्लास का मुद्दा लेके आ गए। मिडिल क्लास तो हर जगह पे होता है, हर वर्ग में होता है। इसको पहली बार आपको याद आई है 11 साल, इतने साल सरकार चलाने के बाद? सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, हम तो कहीं से भी नहीं कह रहे कि हमें पहली बार याद आई। आप इस इन मुद्दों को देखेंगे, इससे मध्यम वर्ग को कितनी राहत मिलेगी। और इसमें जो भी मुद्दे हैं जो दिल्ली सरकार कर सकती है, हमने उसको किया हुआ है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि एजुकेशन पर यूज होने वाला जो बजट है, केंद्र सरकार उसको 2% से बढ़ाकर 10% करे। दिल्ली सरकार ने अपना बजट 25% किया हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि 10 साल में याद आई? हम तो शुरू से ही कर रहे हैं और ये मांग भी कर रहे हैं कि एजुकेशन को हम प्रमोट करें। प्राइवेट स्कूलों में कैप हटाने की बात कही हमने। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें से भी हटाना है। हायर एजुकेशन में हमने कहा है कि उनको पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाए। बाहर जाते हैं या और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं बच्चे, उनको पढ़ाए। ये कहाँ से? ये हम तो कर रहे हैं। देखिए अब दिल्ली देवमोहन जी, सरकार इसमें दो अपने बातें हैं। एक देखिए, जो आपने कर दिया है, एक जो आप मांग कर रहे हैं। मांग तो कोई भी कर सकता है, हाँ, वो तो बहुत सारी मांगे की जाती हैं। जो आपने कर दिया है उसको समझिए। जो आपने सरकारी स्कूलों पर योजना चलाई बहुत अच्छी है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए उसमें बहुत ज्यादा मिडिल क्लास के लोग जाते नहीं, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट किसने स्कूलों के लिए जो किसने आपने कहा नहीं कैप जाते? लगाया है, मैं कह रहा हूं जो कैप लगाया है वो एक अच्छी अच्छी देखिए, पहल है, उसका स्वागत होता है। लेकिन आमतौर पर जो है अभी तक कोई ऐसा बड़ा जो है काम आपने नहीं किया। मांग जरूर किया आपने। किया है, हमने बड़ा काम किया है। 17-18 में, 18-19 में हमने पेरेंट्स को पैसे बुला बुला के स्कूलों में वापस भी दिलवाने का स्कूल वाले काम मामले किया। में मान रहा हूं आपकी बात, हम कह प्राइवेट रहे हैं स्कूलों में जरूर आपने हम अच्छा कह काम रहे हैं ये किया। चीजें सारी। देखिए, हमने जो जो मांगे रखी हैं वो हम बता रहे हैं कि हमने कहा कि आप स्वास्थ्य का बजट बढ़ाइए। स्वास्थ्य का बजट क्यों नहीं बढ़ाएंगे आप? उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। आपके सरकारी अस्पतालों में, यूपी में है, बिहार में सरकारी अस्पताल देखिए आप। आपके 20 राज्य हैं, आप वहां बताइए ना। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पताल में हमारा बजट 20% है। हमने कब कहा कि 10 साल में हमें याद नहीं आई? आप मध्यम वर्ग को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो कैसे देश प्रगति करेगा? एजुकेट नहीं करेंगे, अच्छा शिक्षा मॉडल नहीं रखेंगे देश के सामने, तो कैसे होगा? तो ये हमारी तो मांगे वाजिब हैं। हमने बोला कि जीएसटी का जो कैप 7 लाख का जो वो है, उसको बढ़ा के 10 लाख करिए। बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम लाइए। उनका बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका इलाज, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो बहुत सारे लोग इलाज ही नहीं कराने देते। स्वास्थ्य को फ्री करिए बुजुर्गों के लिए। 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पूरे देश में स्वास्थ्य की स्कीम है, वो अच्छी होनी चाहिए, फ्री में होनी चाहिए। और जो पहले एक चीज चलती थी कि रेलवे में 50% डिस्काउंट होता था 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन के लिए, वो कहां चला गया? क्यों बंद किया? क्या सोच के बंद किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? ठीक है। तो ये सात सारी सात चीजें मांगे, हैं। सात मांगे देखिए, आपने की जो हैं। जो आपकी एक चीज थी, जी। जो एक चीज आपने बताई कि हम डर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। डरने का कोई हमने काम नहीं। हम 10 साल जो हमें काम, जिम्मेदारी जनता ने सौंपी थी, वो हम करने का काम कर रहे हैं। अगले 5 साल हमें क्या करना है वो तो हम जनता के बीच लेके जाएंगे ही। डर तो ये रहे हैं कि 11-1100 रुपए में वोट खरीदने का काम इनका नेता ठीक कर है, रहा उस है। पर